हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? जय हिंद जय भारत। तो आज बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप किस तरीके से पढ़ाते हो, आपका जो पढ़ाने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है। तो आज हम बताएंगे आपको कि हमारा जो स्टूडियो है, हमारा जो सेटअप्स वगैरह है वो किस तरीके का है। तो आप ध्यान से देखना, एक एक करके हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे कि लाइटिंग किस तरीके से यूज करी जाती है हमारे यहाँ पे, और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप अपना सेटअप तैयार करने के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो देखते हैं आज का सेटअप हमारा किस तरीके से है। तो ये हमारा बेंचमार्क का जो है ये एक डिजिटल पैनल है। तो इसके जरिए अब हम पढ़ाते हैं। पहले हमने जो पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था, एक व्हाइट बोर्ड था जिस पे हम पढ़ाते थे। तो अब हमने हाल ही में ये बेंचमार्क का जो बोर्ड लिया है, तो इसके जरिए हम पढ़ाते हैं अब। तो इससे पढ़ाने में बहुत ही आसानी होती है और ये अच्छा भी चलता है। तो इस तरीके से दिखाते हैं हम आपको कि किस तरीके से हमने इसका लाइटिंग वगैरह, पूरे कमरे का लाइटिंग वाइटिंग जो हमने लगा रखी है, किस तरीके से हमने यूजफुल कर रखा है इस कमरे को। तो हम धीरे धीरे करके आपको एक एक चीजें डिवाइड बाय डिवाइड बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये दिखाइए जरा, ये बच्चों की जो ये बेंचे हैं जहां पर बच्चे बैठते हैं। अभी फिलहाल बच्चे नहीं आए हुए हैं, तो मॉर्निंग में आते हैं और शाम को आते हैं बच्चे, जो कि लाइव वीडियो में भी पढ़ते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन बेंचों के द्वारा हम पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे एक मेज है। जो मेज हमने ये ली थी, ज्यादा पैसे की नहीं है ये पुरानी ली थी, जो कि हमारा कॉस्टली पड़ी थी हमें, ये 3,500-4,000 रुपए की समथिंग तो ये पड़ी थी। इससे कुछ अच्छा भी प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, देखते हैं वो ऑनलाइन हमें, तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा पूरा, ठीक है। तो ये देखिए जरा, यहाँ पे कुछ स्टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये 2 स्टूल हुए, ये बच्चों को बैठने की जगह है, बल्कि जगह थोड़ी कम है, लेकिन अब आगे देखिए, ये इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि माइक्रोटैक का इन्वर्टर है और ये काफी पुराना इन्वर्टर है। और ये लगाया हुआ है हमने सूर्य कंपनी का, सूर्य प्लस कंपनी का है, 220 वोल्ट में है ये लगा हुआ, जो कि आपका इन्वर्टर है बैटरा। और इस तरीके से हमने ये सारा पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है। और आप देखते रहिए कि ये क्या क्या सेटअप है। ये यहाँ से लाइटिंग वगैरह जाती है और जाते जाते इस तरीके से यहाँ पे ये लाइट हमने ये यूजफुल कर रखी है, जिससे कि वीडियोस वगैरह जब आसानी से बनाए तो बहुत ही अच्छी और शानदार आए। तो ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हमने लाइटिंग वाइटिंग की है। जैसे ये 2 पैनल्स लगाए हैं हमने, कि ये वाला और ये वाला दोनों, एक जो पड़ा है हमें, ये पड़ा है 450 का, यानी 450 रुपए का एक पड़ा है, 450 का ये पड़ा है, तो ये दोनों हो गए 900 रुपए के। और ये हमें पड़ा है 650 रुपए का एक बल्ब जो पड़ा है, ये 650 रुपए का है। तो ये मिला करके हमने इस तरीके से ये रस्सियों के द्वारा अपने हिसाब से ये बांध के, यहाँ पे कील गाड़ी है, एक इधर साइड में कील गाड़ी, और गाड़ने के बाद में फिर ऊपर साइड में फिर इस तरीके से हमने ये अपना ये सेटअप तैयार किया है, जिससे कि वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी आए और बहुत शानदार आए। तो हम जब वीडियो शूट करते हैं तो बच्चे बोलते भी हैं कि किस तरीके से आप शूट करते हो, तो हम वहां पे रख के इसे शूट करते हैं। और शूट करने के लिए जो वीडियो जो हम बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए जो हमारा जो स्टैंड है वो ये वाला स्टैंड है। इस स्टैंड से आसानी से वीडियो शूट होती है, ठीक है। तो इसे हम खोल के लंबा भी कर सकते हैं, इस तरीके से काफी लंबा हो जाता है ये, इस तरीके से। ये थोड़ा अभी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये थोड़ा टूट गया था, जो कि अब ये दूसरा लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो हम इसी से काम चलाते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से पूरा पूरा कंप्लीटली ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद इसकी जो लेंथ है वो काफी बढ़ जाती है, जिससे आसानी से वीडियो बन जाती है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे रख के, इस तरीके से रख के हम अपनी वीडियो यहाँ पे शूट करते हैं। तो ये आसानी से रख के, इस तरीके से रखने के बाद में, और ये यहाँ से हम इसे थोड़ा लूज करते हैं। लूज करने के बाद में ये थोड़ा ऊपर हो जाता है। ऊपर होने के बाद में जो हमारा जो स्टैंड है वो इस तरीके से लगाते हैं। और लगाने के बाद में मोबाइल हम इस जगह पे लगाएंगे
और लगाने के बाद में हम सीधे सीधे अपनी वीडियोज को यहाँ पे शूट करते हैं। अभी हमारे पास में कोई कैमरा वगैरह नहीं है तो हम वीडियो इसी से शूट कर लेते हैं, और इससे भी शूट करने के बाद में वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो आप भी इस तरीके से अपनी वीडियोस वगैरह टीचिंग वगैरह के लिए भी यूजफुल कर सकते हो, यूज में ले सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्टैंड है, ये मोबाइल का जो वजन है वो आसानी से झेल लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये अपना सेटअप वगैरह तैयार किया हुआ है, और नीचे से अच्छी रोशनी आए तो उसके लिए हमने ये वाला जो लाइट है वो लाइट हमने ये यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। ये हम यहाँ पे रख देते हैं, जो कि जिसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधा बोर्ड के ऊपर पड़ता है, तो वो सीधा यहाँ पे पड़ता है। और ज्यादा रिफ्लेक्शन आए तो उसके ऊपर हम एक नॉर्मली व्हाइट कपड़ा या व्हाइट तौलिया वगैरह जो होता है, टॉवेल्स वगैरह छोटा, तो वो डाल देते हैं, जिससे कि रोशनी ना आपस में बढ़ जाती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे रोशनी यहाँ तक ही आती है, ठीक है। तो इस वाले पैनल पे हम इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए वायर वगैरह इस तरीके से हमने ये तीनों लाइटों को इसी तरीके से हमने ये मिला रखा है। ये यहाँ पे ये आपस में इसके कनेक्शन वगैरह यहाँ पे किए हुए हैं। और करने के बाद में ये लाइटिंग का जो सिस्टम है, ये वाली लाइन है जो सारी की सारी डोरी है हमारी, जो ये है ये वायर्स वगैरह वहां से हम कनेक्ट करते हैं उस जगह से, ठीक है। वहां पे हम कनेक्ट करने के बाद में फिर सीधा ये यहाँ पे आ जाती है और ये लाइट हमारी जलती है। तो ये हमारा खुद का ही एक्सपीरियंस है किया हुआ। और तो आप भी अगर चाहो तो आप इस तरीके से अपना क्या नाम है पूरा सेटअप तैयार कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप देखिए ये बोर्ड, और वो वाली लाइट जो है हम उसको यूजफुल नहीं लेते हैं, यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लाइट हम जब ओपन करना है इस लाइट को जरा, जब हम इस लाइट को ओपन करते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे इस बोर्ड पे पूरा फोकस पड़ता है, जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों ने कई बार कितनी बार ही बोला है कि सर ये लाइट आप यहाँ पे पूरी की पूरी दिखाई देती है, तो आप इसको बंद कर दीजिए। तो इस तरीके से इस लाइट को हम उधर से बंद कर देते हैं, तब हम इन लाइटों का इस तरीके से हम यहाँ पे अपना उपयोग करते हैं। तो आप देखते हैं हम इसको किस तरीके से अपने यूज में लेते हैं। तो देखिए जरा, ये जो हमारा बेंचमार्क का जो ये डिजिटल बोर्ड है, तो आप भी परचेज कर सकते हैं इस तरीके से। ये बोर्ड ज्यादा अब पैसों का आ भी नहीं रहा है, अब तो कम ही पैसों का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए। तो देखिए हमारी वीडियो जो है वो किस तरीके से आती है, तो आप ध्यान से देखना है। तो एक बार जरा इसे ऑफ करके दिखाइए, ये लाइट वगैरह है। जब हम लाइट वगैरह ऑफ करते हैं, और हमने वहां पे लाइट जलाई थी अपनी, तो नॉर्मली क्या नाम है ये वाली लाइट जलाते हैं तो वीडियो इतनी खास स्पेशल वीडियो नहीं आती है, हमारा जो चेहरा है वो बहुत ही काला आता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये लाइट है यहाँ पे अपने यूज के लिए रखी हुई है, ठीक है। आप देखिए जरा इस लाइट का जो उपयोग है, ये वाली लाइट जो जली है वो लाइट ओपन करना जरा, देखो ये वाली लाइट हमें देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये लाइट हमें यहाँ पे दिखाई देगी, तो चलो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन हम वहां से देखते हैं तो ये हमारी लाइट हमारी ज्यादातर यहाँ पे दिखाई देती है, तो ये बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए हम उस लाइट को बंद कर देते हैं। इस वजह से हम ये वाली लाइट इन तीनों लाइटों का उपयोग करते हैं। वैसे भी क्या नाम है जो मोस्टली जो क्या नाम है बड़े बड़े जो टीचर्स वगैरह होते हैं, तो वो इस तरीके से यूज नहीं करते हैं, वो अपना इस तरीके से अपने ऊपर ही पैनल्स बनवा लेते हैं। तो उनमें उनके अंदर जो 2x2 के जो 6 पैनल लगाते हैं, जिससे कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल सीधा हमारे बोर्ड पे जाता है, तो वो उससे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी वीडियो शूट होती है। तो और हमने जो सबसे बेहतर चीज जो की है, हमारे इस वाले पूरे रूम में, जो ऊपर दिखाइए रूम, जो हमारा ये पूरा जो रूम है, इसमें हमने अभी तक कोई पेंट वगैरह, कोई प्लास्टर ओनली प्लास्टर किया हुआ है, जो कि देखने में कोई खास वीडियो अच्छी नहीं आती थी। तो इस वजह से हमने ये नॉर्मली हमने इसका उपयोग किया है। तो ये नॉर्मली पिन्नी है जो कि हमने ये दीवार के ऊपर चिपकाई हुई है, जो कि पहले क्या नाम है जो ये पन्नी है एक स्टिकर के रूप में आती थी, तो वो स्टिकर होता था, उसके पीछे का जो वो उतारने के बाद में ये पूरी पन्नी हमने इस तरीके से इस पे लगाई हुई है, जो कि बहुत ही देखने में अच्छी भी लगती है। और अगर हमारी वीडियो थोड़ी जूम हो जाए तो ये नॉर्मली हमें क्या नाम है ये जो प्लास्टर वगैरह है वो नहीं दिखाई देता है, तो सीधे सीधे हमें ये पन्नी ही दिखाई देती है। ये जो पिन्नी है ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है लगती है, तो हम जब देखते हैं तो हमारी आंखों पे ज्यादा रोशनी भी नहीं पड़ती। नॉर्मली ये वाली पिन्नी लगी हुई है
तो इस तरीके से लगी हुई है, ठीक है। तो ये इस पिन्नी की जो कॉस्ट थी वो नॉर्मली ज्यादा नहीं थी। इस पिन्नी की कॉस्ट होगी आपकी, ये चार चार बंडल आए हुए थे, जो कि क्या नाम है 16-16 फुट के बंडल थे, जो कि सीधे सीधे इस तरीके से 16-16 फुट पे लगे हुए थे। तो ये चार लगे हुए हैं, तो ये आपको कम से कम भी ये समझ लो कि एक दीवार का जो खर्चा आया था वो इस पिन्नी का, वो नॉर्मली आया था आपका 750 के समथिंग आया था, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से आपने पैनल के जो पीछे है वो बैकग्राउंड के अंदर जो आप यूज कर सकते हैं इस तरीके की पॉलीथीन का। और ये पिन्नी जो है ये अलग अलग डिफाइंड तरीके की आती है, तो अलग अलग तरीके की आती है, तो आप भी इसको यूज में ले सकते हो। तो देखिए जरा हमारा जो ये बोर्ड है वो और आप भी अगर लेना चाहो तो ये बोर्ड जो है आप क्या नाम है पैनल है, ये डिजिटल पैनल जो है आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये अब फिलहाल उस टाइम पे तो बहुत काफी जो महंगा पड़ता था, लेकिन आज की डेट में ये नॉर्मली पड़ता है, क्योंकि ये ईएमआई वगैरह पे भी आप ले सकते हो। तो काफी तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो, ठीक है। और पढ़ाने के मतलब से तो ये बोर्ड बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। जो कि आप नए टीचर्स हैं और पुराने टीचर्स हैं, जो कि जो फेमस टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस टीचर्स हैं, तो वो लेते हैं इस बोर्ड को और इस पे वीडियो अपनी शूट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से वीडियो शूट होती है। जैसे कि आपका जो आपके टीचर्स हैं खान सर हैं, तो वो भी इस पूरे पैनल को लेते हैं। उनका पैनल जो है वो 86 इंच का है, और हमारा जो पैनल है ये 75 इंच का है। जो हमारा पैनल है वो 75 इंच का है, और जो खान सर यूज करते होंगे तो वो 86 इंच का होगा। तो वो पैनल जो है वो और भी काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जिससे और भी अच्छी वीडियो शानदार बने, ठीक है। और ये डिजिटल जो पैनल है इस पे आप किसी भी तरीके से अपनी वीडियो को अच्छी तरीके से शूट कर सकते हो। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। और इस पैनल के साथ में काफी सारी चीजें भी आती हैं, जैसे कि ये इसके साथ में ये भी आता है जो कि रिमोट है, इसको कंट्रोल करने के लिए रिमोट दिया गया है। और इसके साथ में ये बोया का जो है माइक भी दिया गया था, और ये वायर वगैरह दिए हैं इसके साथ में ही है, वायर्स वगैरह। और ये दिया गया है जो कि आपका लैपटॉप के अंदर यूज में आता है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम वीडियोज अपनी मोबाइल के जरिए शूट करते हैं, तो हमारा इसमें कोई यूज नहीं है। और इसके साथ में जो मिलती हैं वो 2 पेन आपको यूज के लिए 2 पेन मिलती हैं। ये वाली 2 पेन है, इन 2 पेनों से आप इस बोर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये 2 पेन है, एक पेन की कीमत जो है वो 4500 के समथिंग होगी, तो ये अच्छे है। और ये पेन अच्छी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक दिया गया है, जो कि यहाँ पे चिपक जाता है इस तरीके से, और इधर दिया गया है और एक साइड में इधर साइड में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैनल पे चिपक जाता है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। ना ही ये पेन खोने का डर होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जब चिपक जाएगा तो अच्छे से आप यहाँ पे रूम में अच्छे से अंदर से इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना होगा। और ये देखिए जरा आप, इसका जो कंट्रोल है, जितना भी सारा कंट्रोल है इस वाली पैनल का, जितना भी कंट्रोल है, आप देखोगे कि इसका कंट्रोल इस वाले बॉक्स है, ठीक है। इस वाले बॉक्स में से पीछे से ये वायर आया हुआ है, और यहाँ पे इसका ये लगा हुआ है, तो यहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो आपको फ्रेंड्स हमारा जो ये पूरा सेटअप है किस तरीके से लगा होगा, तो एक बार और दिखा दीजिए। काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर अपना पैनल, ये अपना जो स्टूडियो है आपने किस तरीके से शूट किया हुआ है, तो ये दिखाइए जरा। तो ये हमारा सब यही है जो हमने नॉर्मली अपने हिसाब से शूट किया हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से बनाया हुआ है। तो आप भी अगर चाहो तो अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपना सेटअप इस तरीके से अपना यूज में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ऐसी ही नए अंदाज में नई वीडियो के साथ में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।